लखनऊ से खबर आ रही है, शायर मुनव्वर राणा पर एफआईआर दर्ज हुई है। धार्मिक भावनाएं आहत करने का इन पर आरोप है। हजरतगंज थाने में SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। दलित नेता PL भारती ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। वाल्मीकि की तुलना तालिबान से की थी इन्होंने और इसी वजह से एफआईआर हुई है। तालिबान को लेकर भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि 2019 में बालाकोट चला था, 2022 में तालिबान चलेगा। बीजेपी ने आचार्य प्रमोद पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि 2019 में बालाकोट चला था, 2022 में तालिबान चलेगा। तालिबान और हिंदुस्तान लड़ेंगे तो कौन जीतेगा, ये सबको पता है। देखिए, 2019 में बालाकोट चला, 2022 में तालिबान चलेगा और खूब चलेगा। और जब तालिबान चलेगा तो फिर हिंदुस्तान भी चलेगा। और जब तालिबान और हिंदुस्तान लड़ेंगे तो कौन जीतेगा, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि कांग्रेस को वोट बैंक होने का डर है। कांग्रेस में तालिबान का विरोध करने की हिम्मत नहीं। तो आप में दम हो, आप भी करिए, आप निकल कर आइए तालिबान के खिलाफ विरोध कर, आप बात करिए विरोध की, तो आप बात करेंगे नहीं क्योंकि आपको वोट चाहिए। तो जब आप तालिबान का विरोध नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में आखिर आतंकवाद पल्लवित पोषित हुआ किसके कारण से हुआ? निश्चित रूप से कांग्रेस के कारण से हुआ। बुलंदशहर में गुलावटी थाना क्षेत्र के उल्हेड़ा गांव में पिछले 3 दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई और अब इन मौतों से हड़कंप मचा हुआ है। गांव वालों ने जहरीली शराब पीने से मौत होने की बात कही है। गांव वालों का आरोप है कि इलाके में नकली शराब का कारोबार हो रहा है। कुछ लोग जहरीली शराब को सस्ते दामों पर लाकर गांव में बेचते हैं। पीने से लोगों की जान जा रही है। खबर जो है पुलिस को दी गई। DM और SSP सहित तमाम आला अधिकारियों ने गांव में जाकर हालात का जायजा लिया। प्रशासन ने ठेके को सील किया है और जांच के लिए शराब के सैंपल भेज दिए गए हैं। पुलिस ये जांच कर रही है कि ये मौतें शराब पीने से ही हुई है या फिर वजह कोई और है। 3 लोगों की मौत हुई है। 2 लोगों की मौत 3 दिन पहले, जिसमें हरवीर सिंह और मुकेश यादव। तीसरी मौत आज हरिंदर राज यादव की हुई है। तीनों की मौत जहरीली शराब पीने के कारण हुई है और जहरीली शराब गांव में इलीगल तरीके से बनाई जा रही है और उसके सेवन से इन्हें जो मृत्यु हुई है। ये शराब इन लोगों ने कहाँ से खरीदी थी? ये गांव से नहीं, ठेके से नहीं खरीदी, गांव में से ही खरीदी है। जो ठेका है उस पर भी सील कर दिया गया है और उसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने शराब पी थी, क्या इन्होंने चखने में कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु नहीं खाई जिसकी वजह से पॉइजनस हो गया हो, या अन्य क्या कारण हो सकते हैं। दूसरा बिसरा प्रिजर्व है, उसकी परीक्षण रिपोर्ट से भी इस तथ्य का आकलन होगा कि क्या कारण थे। यूपी में योगी सरकार का माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है और इसी क्रम में अलीगढ़ में शराब माफिया अनिल चौधरी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अनिल चौधरी की 52 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है और गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 3 सप्ताह में शराब माफियाओं की 66 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। यूपी में योगी सरकार का माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। अलीगढ़ में शराब माफिया अनिल चौधरी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अनिल चौधरी की 52 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया। शराब माफिया अनिल कुमार के खिलाफ ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत की गई है। पुलिस का ये एक्शन 3 सप्ताह से जारी है। पुलिस ने 3 सप्ताह में शराब माफियाओं की करीब 66 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया है। शराब माफिया अनिल चौधरी की 51 करोड़ 80 लाख के लगभग की जो संपत्ति है उसको राजहित में कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत की गई है। यह और बता दें कि अन्य माफिया ऋषि शर्मा, मुनीश शर्मा और इनके परिजन, उनकी जो संपत्ति थी, साथ ही विपिन यादव की संपत्ति और इनका एक अन्य सहयोगी विक्रम सिंह, उसकी संपत्ति और इसी तरह इनके जो इस गलत कार्य में जो इनके साथ देते थे उनकी संपत्ति भी करोड़ों की जो थी उसको पूर्व में ही जब्त किया जा चुका था। हरदोई शहर में लूट और चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि दाल व्यापारी की दुकान में ग्राहक बनकर 3 बदमाश घुसे और मुनीम को बंधक बना लिया। इसके बाद 1.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले हैं। तीनों बदमाशों की तस्वीरें भी कैद हुई। पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई।
तमाम सीसीटीवी फुटेज देखे गए हैं जिसमें महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। उस आधार पर और कर्मचारी मुकेश के बयानों के आधार पे बहुत जल्द ही हम इस घटना का खुलासा करेंगे और इन लुटेरों को गिरफ्तार किया जाएगा, बरामदगी की जाएगी, किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। खबर बुलंदशहर से है। सियाना कोतवाली क्षेत्र के नदीपुर गांव में 7 महीने की मासूम की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक पता नहीं अपने कलेजे के टुकड़े को मार डाला। बताया जा रहा है कि अनबन की वजह से उसकी पत्नी घर छोड़कर अपने प्रेमी के पास जा रही थी। फोन पर वो पत्नी से बात कर रहा था। इसी दौरान मासूम बच्चा जाग गया और जोर जोर से रोने लगा। गुस्सा कर पिता ने बच्चे की जान ले ली। उसने कहानी गढ़ते हुए पत्नी और उसके प्रेमी पर बेटे की हत्या का आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की। फिलहाल मामला पुलिस के सामने है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को हिरासत में लिया। उसने फोन मिला करके उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं अपने प्रेमी सरताज से मिलने जा रही हूँ, शाम तक आऊँगी। इसी बीच वो छोटा बच्चा जग गया और चिल्लाने लगा। इसी बात पे गुस्से में आकर के उसने बच्चे का गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद एक कहानी बनाते हुए वो पुलिस में गया, थाने पे आया और थाने पर आकर के सूचना दी कि उसकी पत्नी और उसके प्रेमी सरताज ने उसके छोटे बेटे की हत्या करके दोनों भाग गए हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में हम लोगों ने टीम लगा करके उस महिला को बरामद किया तो पूरी सच्चाई निकल के सामने आई कि महिला तो पहले ही जा चुकी थी और उस बच्चे की हत्या उसके पिता दानिश के द्वारा की गई। गोरखपुर से खबर आ रही है, गोली लगने से महिला जख्मी हो गई है। पैसों के लेन देन के विवाद में गोली चली है। बीच बचाव के दौरान महिला को गोली लगी है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। घटना के बाद आरोपी फरार है और पुलिस जो है गिरफ्तारी में जुटी हुई है। खबर बरेली से आ रही है। झोलाछाप डॉक्टर की गोली मारकर हत्या हुई है। उत्तराखंड बॉर्डर के पास हाईवे किनारे हत्या। पुलिस ने डॉक्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहेड़ी थाना इलाके के अरसिया बोझ गांव की ये घटना है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।